नागपुर में शिव महापुराण की कथा पर अंतर्राष्ट्रीय कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने मीडिया द्वारा प्रश्न करने पर धर्म और राजनीति पर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने दुर्गा माता और शिव के वार्तालाप का उदाहरण आज के दौर में दिया। उन्होंने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना गलत नहीं है, यह बात सनातन में भगवान शिव और दुर्गा माता के वार्तालाप के जरिए बताया। रेणुका माता का प्रसंग भी सुनाते हुए सनातन विरोधी ताकतों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म किसी को बर्बाद करना, गाली देना, नष्ट करना आदि के बारे में नहीं सिखाता है। यह वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर चलते हुए पूरे विश्व की कल्याण की कामना करता है। सनातन धर्म जो सिखाता है वह कोई भी अन्य धर्म नहीं सिखाता। ऐसे में हमारे लिए सनातनी परंपरा और उसके महत्व के बारे में जानना जरूरी है। इसके लिए शिव तत्व को समझकर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने की परंपरा का पालन करना होगा। कि राजनीति को धर्म की आवश्यकता है कि धर्म को राजनीति की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिज्ञ लोग और धर्म दोनों प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। धर्म के जो चोला पहने हुए जो भगवाधारी है और राजनीति में जाने की इच्छा रखते हैं, और जो राजनीतिक के लोग हैं वो धर्म को आड़ लेके अपनी राजनीति कर रहे। तो क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं ये समझौता हुआ है? नहीं, समझौता नहीं है, इसको समझौता नहीं कहेंगे। राजा जनक जी के समय पर उनके गुरु बैठा करते थे उनके पास में। श्री दशरथ जी महाराज के समय पर उनके गुरु बैठते थे। तो राजनीति और धर्म दोनों एक ही पहलू पर चलते हैं। धर्म अपना पथ राजनीतिज्ञों को बताते हैं कि इस मार्ग से चलोगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। धर्म को राजनीति की जरूरत नहीं है, पर राजनीति को धर्म की बहुत जरूरत है। क्योंकि राजनीति को धर्म की इसलिए जरूरत है कि जब एक राजनेता अपनी सत्ता पर बैठता है तब उस समय पर उसके डोलने का अहमवश, कामवश, लोभवश कहीं डोलने का क्रम रहता है, तब उस जगह पर सदगुरु काम आता है और गुरु अपने धर्म की नीति बताकर राजनेता को अपनी सत्ता चलाने का एक क्रम निश्चित करता है। तो ये राजनीति और धर्म दोनों एक पहलू में साथ में चले हैं, तो पूर्व से चले आए हैं। राजा राम जी, दशरथ जी, जनक जी महाराज के समय से, विक्रमादित्य जी के समय से चले आए हैं, तो वो चल रहा है। नरेंद्रपुरी बहुत बड़ा ध्यान आकर्षण का विषय है। मैडम रुकिए ना थोड़ा। बहुत ध्यान आकर्षण का विषय है कि भगवा पहनकर, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और श्रद्धालुओं को ठगते हैं। पूरे देश भर में ऐसे लोग भभूत लगाकर घूमते हैं और लोगों को ठगते हैं, जिससे सनातन के प्रति जो है एक अलग भाव होता है। तो ऐसों पर कार्रवाई के लिए क्या पहल होना चाहिए? बिल्कुल सत्य। जो आडंबर कर रहे हैं या किसी ना किसी रूप में आपको आडंबर में फंसा रहे हैं, गलत मार्ग बता रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, उनके प्रति एक कानून जागृत होना चाहिए, जिसके अंतर्गत इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी कड़ी व्यवस्था हो जिससे ये कहीं हमारा सनातनी भाई इनके भयकामे में आकर कहीं अपना परिवार, कहीं अपने बच्चे, कहीं अपना पति पत्नी का आपस में कहीं संबंध बेकार ना हो। तो वो बहुत जरूरी है। थैंक यू। एक सवाल रह गया है कि अपना देश हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार है वो नहीं थम रहे, इसके पीछे का क्या कारण है? अभी हमने कहा ना, अज्ञानता मूल है। आज के समय में बहुत सारे नियम भी बने हैं, बहुत सारे कानून भी बने हैं, फिर भी महिलाएं अगर कहीं ना कहीं परेशान हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है, तो उसका कारण अज्ञानता है। हम कहेंगे कि आज के नवयुवक टीमों को, आज के नवयुवक बेटा उनको या आज की बेटा बेटियों को वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मोबाइल का साथ तो ले रहे हैं, पर पढ़ाई का भी साथ ले रहे हैं, पर वो अज्ञानतावश ले रहे हैं। उसको ये नहीं सोच रहे, जैसे कई लोगों के मन में होता है कि भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो हम चोरी कर लें। नहीं, भगवान ने माखन की जगह नवनीत मन को चुराया है। भगवान राम अगर कुछ क्रम कर रहे हैं तो उनके मन में आ गया राम जी ने तो ऐसा करा तो हम भी वो क्रम कर लें। तो ये उनकी गलत सोच है, उनके गलत विचार है। पर उसको अगर सही तरीके से अगर देखेंगे, ज्ञानवश देखेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ फल की अनुभूति जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्ते जी। संपूर्ण गुरु जी ने जितना समय दिया था उससे ज्यादा हो गया। नागपुर के निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना जरूरी है, इसमें विस्तार से बोलिए। देखिए, भगवान हमारी माता रानी दुर्गा भवानी वेद भी उठाई है तो वेद माता कहलाई है, शस्त्र भी उठाई है तो दुर्गा कहलाई है। स्वयं की रक्षा के लिए जब शुंभ निशुंभ सामने आ गए माता के, और माता से कहते हैं हम दोनों में से एक से विवाह कर ले, तब शुंभ निशुंभ के शब्द सुनकर माँ भवानी अंदर गुफा में जाती है और भगवान शिव से कहती हैं कि मेरे से विवाह करने के लिए शुंभ निशुंभ आए और कहते हैं कि एक से विवाह कर ले, नहीं तो तू मर जाएगी। तब भगवान शंकर कहते हैं मुझे उठकर जाने की जरूरत नहीं है, आप में वो बल है
हर नारी में शिव समाया होता है और हर पुरुष के अंदर एक शक्ति समाई होती है। तो तुझमें वो बल है कि तू अकेली निपट सकती है, एक नारी में वो बल होता है। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि वो बल कैसा, तो शिव कहते हैं जब नारी शास्त्र उठाती है तो वो वेद माता कहलाती है, और जब वो शस्त्र उठाती है तो दुर्गा कहलाती है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं, आप जाओ उठाओ शस्त्र और सुमन ईश्वर का संहार करो। दो क्वेश्चन आपके यहाँ, मैं- दो मैं- क्वेश्चन एक सवाल